आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 28 जुलाई 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद देश भर में अब बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15 लाख के करीब पहुंच गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 14,98,135 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 4,57,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 5,03,949 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 9,60,123 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 33,597 है। अब तक देश में कुल 1,73,34,885 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा 28,000 पार कर गया है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 11,813 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 28,589 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 7,978, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 19,791, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 820 है। प्रदेश में अब तक 7,12,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट करवाया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 400 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 6,985 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,982, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 304 है। भोपाल में 5,503 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,816, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 159। ग्वालियर में 2,037 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 571, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 11। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,519 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 165, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। उज्जैन में 1,133 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 217, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 72। जबलपुर में कुल 1,033 संक्रमित मरीजों में से 303 एक्टिव एवं 26 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 666, एक्टिव मरीजों की तादाद 136, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 17। सागर में कुल 621 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 112, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 32। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 630, एक्टिव मरीजों की तादाद 103 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। खंडवा में 582 कुल एवं एक्टिव 71 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। बुरहानपुर में कुल 464 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 23 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23। भिंड में 431 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 21 हैं एवं एक मरीज का निधन हुआ है। देवास में कुल मरीज 415 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 73, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10 एवं बड़वानी में 401 कुल मरीजों में से संक्रमित मरीज 159 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 6 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। हालांकि ये पोस्टर वार अब कांग्रेस नेताओं के बीच है। भोपाल में जयवर्धन सिंह के पोस्टर के बाद अब जीतू पटवारी का पोस्टर लगाया गया है। जीतू पटवारी के इस पोस्टर पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर तंज कसा गया है। जयवर्धन के बाद अब जीतू पटवारी का पोस्टर लगा है। इस पोस्टर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जगह नहीं दी गई है, जबकि पोस्टर में लिखा है न राजा न व्यापारी, अब की बार जीतू पटवारी। बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह को राजा कहा जाता है और कमलनाथ बिजनेस टॉक्यून माने जाते हैं। पिछले दिनों 9 जुलाई को दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का जन्मदिन था। इस दौरान राजधानी भोपाल में उन्हें मध्य प्रदेश का भावी सीएम बताते हुए पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर के बाद राजनीति शुरू हुई, जिसके बाद कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ वायरल वीडियो में नकुलनाथ कह रहे हैं कि मैं उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व करूंगा। पिछले मंत्रिमंडल में हमारे जो मंत्री थे, जैसे जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, सचिन यादव, हनी बघेल और ओमकार मरकाम, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मेरे साथ युवाओं का नेतृत्व करेंगे। इसी वीडियो के बाद से प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है।
सोमवार को मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई में पहुंच गई। इस वजह से अंचल की हवा में नमी की मात्रा घट गई। इससे दिन में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मानसून ट्रफ लाइन शिफ्ट होने से अब शहर में जुलाई में बारिश की कम संभावना है। आसमान साफ रहेगा। जुलाई में कम बारिश की वजह से सूखे की आहट होने लगी है, क्योंकि औसत से 40% कम पानी बरसा है। अगस्त के भी 20 दिन में ही बारिश के आसार रहते हैं। इस वजह से इस बार औसत का भी कोटा पूरा होता नहीं दिख रहा है। मानसून के आगमन के बाद से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम नहीं बने। जुलाई के पहले सप्ताह में एक सिस्टम विकसित हुआ था। यह सिस्टम आंध्र प्रदेश तट पर ही कमजोर पड़ गया। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में मानसून सुस्त हो गया। जितनी भी बारिश हुई वह चक्रवातीय घेरों से हुई। 26 जुलाई से शहर में अच्छी बारिश के आसार थे, लेकिन मानसून ट्रफ लाइन ग्वालियर चंबल संभाग से शिफ्ट होकर हिमालय की तराई में चली गई। हवा में नमी घट गई, बादल भी चले गए, जिसकी वजह से आसमान साफ रहा। गर्मी बढ़ने लगी है। सोमवार को गर्मी ने बेहाल कर दिया। सावन का महीना सूखा बीतने वाला है। अगस्त के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो रहा है। यह 3 व 4 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में मजबूत होने के बाद आगे बढ़ेगा। मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति में रहती है, यानी ग्वालियर चंबल संभाग के ऊपर से गुजरती है तो संभाग में अच्छी बारिश की संभावना बनेगी। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने समस्त विभाग अध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों, विशेषकर दृष्टि बाधित को उपस्थिति में छूट प्रदान करें। अति आवश्यक होने पर ही उन्हें कार्यालय बुलाया जाए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। परिस्थितियों को देखते हुए जिलों में आवश्यकतानुसार लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से दिव्यांग जनों के संक्रमित होने के खतरे को देखते हुए उन्हें छूट मिलनी आवश्यक है। केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा सोमवार 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन के दिन दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक करीब 5 घंटे का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। हालांकि दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो 53 मिनट दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। इस दौरान बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी तो शुभ फलदायी होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार राखी अपराध काल व्यापिनी और प्रदोष युक्त मुहूर्त में बांधना सर्वश्रेष्ठ होती है। सुबह उपाक्रम व ऋषि तर्पण किया जाता है। इसके बाद श्रवण पूजन होती है और भद्रा निकलने के बाद राखी बांधना शुरू किया जाता है। इस बार 3 अगस्त सुबह 9:29 के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद राखी बांधी जा सकेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जबलपुर से सटे सिवनी जिले के ग्राम पायली के मामले में नियुक्त कोर्ट मित्र अधिवक्ता राहुल देवाकर ने आंखों देखा हाल सुनाया। कोर्ट ने उनकी जानकारी का रिकॉर्ड लेते हुए राज्य शासन से पायली में सड़क निर्माण सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में उठाए गए ताजा कदमों की जानकारी तलब कर ली। इसके लिए 6 अगस्त तक का समय दिया गया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट मित्र दिवाकर ने पायली का सूरत हाल बयां करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां जो देखा जस का तस सुना दिया। इसी के साथ कोर्ट के सामने ग्रामीणों के पत्र का सच उजागर हो गया। यह वही पत्र था जिस पर संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की व्यवस्था की गई। आइए बताते हैं क्या है मामला। सिवनी जिले के घनसौर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जबलपुर से सटे ग्राम पायली के निवासियों ने 18 जून को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र भेजा था। पत्र में कहा गया था कि गांव में रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में कोई भी काम नहीं कराया गया।
यहाँ तक कि इस योजना के अंतर्गत एक भी मकान गांव में नहीं बना। ग्राम कलकुही से पायली तक सड़क भी आज तक नहीं बनी, जिसके चलते यहाँ के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने दिवारी, शिकारा व सूरजपुरा के स्कूलों में जाना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। समग्र स्वच्छता अभियान के तहत गांव में कुछ टॉयलेट्स जरूर बनाए गए हैं, लेकिन वह आधे अधूरे हैं। इसके चलते गांव में टॉयलेट की भी समस्या है। गांव के लोगों को निस्तार के लिए जंगल या नर्मदा नदी के किनारे जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने पत्र में गुजारिश की थी कि इन सभी असुविधाओं को दूर करने के निर्देश दिए जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने 26 जून को पत्र को जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर सिवनी, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिवनी व जनपद पंचायत सिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनावेदक बनाकर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। इसी मामले में कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट मित्र अधिवक्ता दिवाकर ने पायली जाकर वहां के हालात का जायजा लिया था। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 28 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 29 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप जरूरी जानकारियाँ, जरूरी खबरों, जरूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।